हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, मोदी जी का अगर जलवा देखना है तो G20 देखा करो। यकीन करो, आप लोगों को पता चल जाएगा कि भारत कहाँ खड़ा हुआ है 2024 में। बिल्कुल। वर्ल्ड शॉक्ड एज G20 में मोदी को सभी वर्ल्ड लीडर्स ने घेरा। तो भाई साहब, सबसे फ्रंट रो में एक पावर शो दरमियान किया में। मोदी जी ने, दरमियान में खड़े होकर, और सभी वर्ल्ड लीडर मोदी जी के आजू बाजू खड़े हुए थे। हालांकि बाइडेन को भी कोने पे भाई घुसाया है। पावर चेक करो यार, मैं हैरान हूं कि हो क्या रहा है। अभी भाई शी जिनपिंग भी नजर नहीं आ रहा किधर खड़ा है भाई। तो भाई काउंट डाउन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। शी जिनपिंग, वो मोदी जी दरमियान में। वही कह रहा हूँ, वो दूसरे नजर ही नहीं, वो दूसरे को पीछे रखा है, बाइडेन को कोने में। शी जिनपिंग को भी साइड पे G20 समिट मोदी जी एक दरमियान बड़ा में समिट हो रहा है और उसमें सेंटर स्टेज पर नजर आ रहे हैं हर जगह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र यार क्या पावर है। लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, एक ग्रुप फोटो सेशन था जहां पर प्रधानमंत्री मोदी आपको पहली पंक्ति में सेंटर में नजर आएंगे। तो इस हालात में अगर देखा जाए तो फिर मोदी जी को गुरु कहना बनता है। कोई ऐसा वजीर-ए-आज़म थे जिसकी पॉलिसीज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसी हों। भारत के वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो है, ही वाज गेटिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोजीशन। एक तरफ ब्राजील के प्रेसिडेंट थे। आज इन नालायकों और ब्राजील जो होस्ट था वो 130 बिलियन डॉलर का कर्जा लाद दिया है। 24 बिलियन डॉलर चाहिए, जिसमें से 12 बिलियन डॉलर का रोल ओवर हम चाइना से मांग रहे हैं, जिसकी तस्दीक अभी तक नहीं हुई। मसला ये है, दुबई की तस्दीक नहीं हुई। दुख वाली बात, कर्जे भी आते तो फौरन मोदी को जाते। तो कोई हमारे पास भी ऐसा लीडर है, चाहे अथॉरिटेरियन, मैं कहता हूं चाहे मार्शल लॉ के जरिए आ जाए। लेकिन ऐसा लीडर हमें चाहिए यार, जो है वो नरेंद्र मोदी को दी गई है। सो इट मींस कि एक तरफ साउथ अफ्रीका, मैं किसी और टॉपिक पे भी बात नहीं कर रहा कि भारत जो है इकोनॉमी की रेस में बहुत आगे निकल चुका हुआ है। मैं सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, हाउ मच स्पेस नरेंद्र मोदी गॉट एट दिस ग्लोबल इवेंट। अभी उसकी जो कंटेंट है मैं उस पर नहीं जा रहा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन से आई तस्वीरें इस बात की गवाह देती हैं कि पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन हुआ क्योंकि इस बार ब्राजील मेजबानी कर रहा है। वर्ल्ड में भारत की अहमियत को इस समिट के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी की पोजीशन से पता लगाया जा सकता है। G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में एक फैमिली फोटो खिंचवाई गई तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ बिल्कुल मध्य में थे, जो सबसे फोकस पॉइंट था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ब्राजील के राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति और अन्य नेताओं ने 19वें G20 शिखर सम्मेलन में एक फैमिली फोटो खिंचवाई। सारे वर्ल्ड लीडर्स वहां मौजूद रहे। इस दौरान तस्वीरों में देखा गया है कि मेजबान ब्राजील के राष्ट्रपति के पास प्राइम मिनिस्टर मोदी खड़े थे। इस दौरान वर्ल्ड लीडर्स ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एकजुटता का संदेश दिया। तभी देखा गया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी थम्स अप कर रहे थे, हाथ मिलाकर अभिवादन कर रहे थे। दोस्तों, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है वो ग्लोबल लीडरशिप से, जिसे कहते हैं ना रबिंग शोल्डर्स, शेकिंग हैंड्स। जब हम सोशलाइजेशन करते हैं, डिफरेंट फोरम्स में हम जाते हैं, डिनर्स होते हैं, वहाँ पे ज़ाहिर बात है सोशलाइजेशन जो वो होती है, आप एक लीडरशिप से मिलते हैं तो दूसरे से मिलते हैं, या फॉर एग्जांपल वैसे भी किसी डिनर पे आप जाएं तो वहाँ पे आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, कार्ड्स एक्सचेंज करते हैं, राब्ते पढ़ते हैं, एक दूसरे को जो है वो पैगाम देते हैं, गपशप मारते हैं। भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है, ही वाज गेटिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजीशन। एक तरफ ब्राज़ील के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट लूला, और दूसरी तरफ अमेरिकी सदर जो बाइडेन, और दरमियान के अंदर नरेंद्र मोदी। इतनी सेंट्रल पोजीशन जो है वो नरेंद्र मोदी को दी गई है। सो इट मींस कि एक तरफ साउथ अफ्रीका, मैं किसी और टॉपिक पे भी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, हाउ मच स्पेस नरेंद्र मोदी गॉट एट दिस ग्लोबल इवेंट। अभी उसकी जो कंटेंट है मैं उस पर नहीं जा रहा कि कंटेंट क्या हुआ, कैसे हुआ, दिस इज समथिंग व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है
कि कैसे हाउ वी मिस द बोट, सबसे डिफरेंट हमने इस मोदी जी बोट के को हैं, कैसे बाकी सारे उसमें मिस पहने हुए हैं, हाँ किया। भाई। ठीक है जी, हाँ। कि एक तरफ अपने आप कल्चर देखें को शो कर कि रहे देर हैं वॉज ए मोदी जी टाइम भाई, हाँ। कि हम समझते थे हमने इकट्ठे आज़ादी हासिल की, हम साथ थे, हमारी बड़ी बात थी, हम इकट्ठे चल रहे थे। और आज एक वक्त देखें कि नरेंद्र मोदी के एक तरफ ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लुला हैं, दूसरी तरफ जो बाइडेन है, एंड लुक एक गुजरात का ये उर्दगान है भाई, सीएम, बाइडन नहीं है। एक गुजराती, उर्दगान है। द पर्सन नरेंद्र मोदी, जो हाउ ही बाइडेन तो ट्रैवल गायब है। ग्लोबली, उसके एम्बिशंस चेक करें, लुक एट द लेवल ऑफ द लेगेसी ही वांट्स टू लीव एंड द वे ही इज लिविंग, कि कभी वो किसी अमेरिकी सदस्य से मिलता है, कभी वो फ्रेंच प्रेसिडेंट से मिलता है, एंड ही कम्स अप विद coming up from कितने India, छोटे बैकग्राउंड world's से मोदी largest जी आज कहाँ democracy, पे खड़े हैं भाई? that gives a lot of sense। बड़ी किसी ने इसकी सोचा था भाई? इसको आप देख के आपको पता चलेगा कि हाउ मच इम्पोर्टेंट इट इज़, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और द वे इंडिया जो है वो ऑपरेट कर रहा है। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। यार आप ये तस्वीर देखते हैं ना बंदा, तो इससे पता लगता है कि पावर क्या है भाई। सही बात है, ऐसी तस्वीर को बंदा देखता है तो इससे पता लगता है कि पावर किसको बोलते हैं भाई। बड़े बड़े देश फ्रंट रो में वो देश खड़े होते हैं जो बहुत शक्तिशाली हों, बिल्कुल, लेकिन मेन फोकस पॉइंट पे वो देश खड़े होते हैं जो विश्व गुरु हैं। और वाकई एक गुरु वो जो कहते हैं वो चीज वाकई यार क्यों ना बोले बंदा, जब ऐसा आपको भाई विजुअल देखने को मिल रहे हैं भाई। हाँ भाई, इधर पता है क्या है, हिसाब किताब है, दुनिया का नीति है, दुनिया का रूल है। मैं एक सिर्फ ये नहीं कहता, जो पावरफुल कंट्री होता है जिससे सब डरते हैं, सब कुछ होता है, वो उसको सेंटर में रखते हैं, वो सेंटर में होता है। जो बाइडेन को कहां लेकर गए, मुझे दिखा ही नहीं है तस्वीर में। मैं क्या कह रहा हूँ, जो बाइडेन कहाँ है वो नजर भी नहीं आ रहा। शी जिनपिंग को कोने में खड़ा किया, कहां पर खड़ा किया हुआ है, और मोदी जी दरम्यान में वो जो होस्ट कंट्री है, उसके होस्ट कंट्री जो भी होता है ना, उसके साथ एक पावरफुल लीडर दो खड़े होते हैं भाई। बिल्कुल, वो भी खुद साइड पे और मोदी जी को दरम्यान में। मुझे एक बात बताओ, हाँ। मैं एक बात हमेशा यार मैं ये सोचता हूँ कभी हाँ। उस कंट्री का दुनिया में वो क्या कहते हैं मकाम क्या है, उस कंट्री का इंडिया की पावर क्या है, मोदी जी की इज्जत कितनी की जाती है, मोदी जी की एक फेस वैल्यू, मोदी जी की वैल्यू क्या है, वो इससे पता चलता है कि मोदी जी को कहाँ पे खड़ा किया। और सारे ऐसे गप्पे मार रहे हैं मोदी जी। दूसरी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी है, देखो सब कोट शोट पहन के आए थे, अपना कल्चर भूल के वेस्टर्न कल्चर में मलबूस हो गए थे और वेस्टर्न कल्चर प्रमोट कर रहे थे। मोदी जी ने अपना इंडियन कल्चर नहीं छोड़ा। सबसे अलग पूरी फोकस तस्वीर पे पारो, आप बारों को ढूंढ नहीं पाओगे, मोदी जी आपको फौरन मिल जाएंगे कि मोदी जी खड़े। ये इसको कहते हैं अपने कल्चर का प्रचार करना। तो आपका इसके सारे मामले के ऊपर क्या कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। तो यार